सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक बार उच्चारण कर लेते हैं श्लोकों का। ओम तत्सत्इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदैत्यभिनिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानः क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षी सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सद्दिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। तो इसमें ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए बताया था ओम तत् सत, इन तीन नामों से ब्रह्म को पुकारा जाता है, स्मृत है, बुलाया जाता है। और उस ब्रह्म से वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ ये सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न हुए। तस्मात इसलिए ओम ऐसा कह करके यज्ञ दान तप ये क्रियाएं की जाती हैं। ब्रह्मवादी लोग इन क्रिया आदि में यज्ञ दान तप में क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। विधानोक्त सततम सतत, और जिनको मोक्ष की कामना है वो तत् इति यज्ञ तप क्रिया फलम अनभिसंधाय, तो वो तत् ब्रह्म की उपासना करते हैं। और किस रूप में करते हैं? तत् मतलब जो भी यज्ञ दान तप करते हैं वो फल की आकांक्षा न रखते हुए वो सब कर्म करते हैं, तीनों कर्म करते हैं, यज्ञ तप और क्रिया दान। सद्भावे साधु भावे च सत, ओम का तो केवल उच्चारण करते हैं, उसकी कृपाओं का, उसकी रक्षाओं का ध्यान करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञ होते हुए तो हर कर्म में सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। तत् का मतलब है उसके लिए ही सब कर्म करते हैं, फल के प्रति आसक्ति का भाव न रखते हुए ये सब कर्म करते हैं। ये हो गया तत्। और सत क्या है? सत कह रहे हैं सद्भावे साधु भावे च प्रशस्ते कर्मणि च सत शब्दः पार्थ युज्यते। मन में सद्भाव होना, साधु भाव होना, ये सत का ही स्वरूप है। माने यह सत परमात्मा ही सद्भाव या साधु भाव के द्वारा प्रयुज्य होता है, जुड़ता है। प्रशस्ते कर्मणि, और प्रशस्त कर्मों में भी
शत शब्द युज्यते पार्थ, हे पार्थ सत शब्द ही जुड़ा हुआ है। तो इसका अभिप्राय ये हो गया कि हमारे जो सद्भाव हैं, सद्विचार हैं, साधु भाव हैं, सत्कर्म हैं, सत सत जहाँ लगेगा वो सब ब्रह्म का रूप है। सत सत लगेगा वो ब्रह्म के लिए ही किया जा रहा है वो सब। और जहाँ वो नहीं जुड़ेगा, अपने लिए कुछ चाहेंगे तो वो फिर वो भागवत कर्म नहीं हो पाएगा, फिर एक सामान्य कर्म हो पाएगा। तो ये हम अध्ययन कर रहे थे। तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए पिछले पाठ से। किसी का कोई प्रश्न है पीछे के पाठ से? कि सो गए वहां से आके कल? हाँ ओम दीदी प्रणाम। दीदी यहाँ पर कहा है कि सभी कर्म जो हैं वो ईश्वर के लिए करेंगे तो ही सत्य है, मतलब ईश्वर भावना से करें तो ही सत्य है। बिल्कुल। तो दीदी सारे कर्मों के मूल में, अच्छे सभी जितने भी कर्म हैं उनके मूल में तो ईश्वर है। लेकिन यदि ऐसी एक कोई भावना करते हैं कि हम ये काम जो कर रहे हैं इसका फल ये आना चाहिए, तो वो कर्म फिर ईश्वर के लिए नहीं होगा, वो अपने लिए ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आता फल तो दुखी होते हैं, मतलब एक टारगेट तो लेके हर काम को करते ही करते हैं, तो टारगेट हटा ही देना चाहिए। तो फिर दीदी इतना केंद्रित होकर काम कैसे कर पाएंगे? भगवान के लिए करो ना। उसमें दीदी फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा कर्म ज्यादा भी हुआ तो भगवान के लिए तो है, लेकिन अगर कोई एक टारगेट रख लेते हैं सामने तो एक जुनून होता है कि नहीं उसको करना है, कुछ भी हो जाए इसमें करना, इतना आना चाहिए। लेकिन ना ना, इतना आना चाहिए ये गड़बड़ हो गई। इतना करना है ये तो ठीक, मतलब वो एक जो हम उद्देश्य आना चाहिए तो फल की आसक्ति होगी ना फिर। तो ये दिव्य कर्म नहीं है, सामान्य करो। धन्यवाद दीदी। जल्दी संतुष्ट हो गई आप तो। उनको दे दो। प्रश्न करना था, व्यवहारिक प्रश्न करना था। व्यवहारिक? तो ये मतलब हम गैर व्यवहारिक पढ़ रहे हैं सारी चीजें? नहीं, मतलब ऐसे पूछते हैं जी, व्यवहारिक प्रश्न कर रहे हैं। हाँ करो। गीता अव्यवहारिक लगती है आपको? सारी व्यवहारिक तो है जी। दीदी कहते हैं कि क्रोध भी नहीं करना चाहिए और जितने भी मतलब दुखी भी नहीं होना चाहिए, सारी गलती को अपना मानना चाहिए, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। मत लो। आप अपना अनुभव बताओ कि आप जब खुश रहते हो तब ज्यादा अच्छा लगता है कि जब गुस्सा आता है तब ज्यादा अच्छा लगता है? खुश रहते तो तभी अच्छा लगता है। बस, तो दूसरे क्या कहेंगे इसमें? अपना अनुभव है ये। तो अपने को जो अच्छा लगता है उसमें ज्यादा रहने का अपने को प्रयास करना चाहिए। और आप जब बहुत परेशान होती हो तब अंदर से आत्मा को तृप्ति मिलती है, या खुश रहते हो जब तृप्ति मिलती है? खुश रहते तो तब। अपना अनुभव है तो अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का सम्मान करना है। दूसरे क्या कहते हैं उसको छोड़ो। अब प्रश्न करो। मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी व्यक्ति को नियम करवाने के लिए दिया जाता है तो उनको कहता है कि आप सबको सुबह में उठा देना, तो फिर व्यक्ति उठाते हैं, फिर वो उठते नहीं है या तो आके फिर सो जाते हैं। फिर जब बड़े आते हैं फिर उनको डांट पड़ते हैं कि आप उठाते नहीं हो, या तो आपकी जिम्मेदारी है सबको उठाना। तो फिर उधर भी नहीं उठते, उधर भी गुस्सा आ रहा है उठे नहीं। फिर इधर भी डांट पड़ता है, फिर दुख लगता है। तो यहाँ पे अपना गलती समझना चाहिए क्या फिर? ना ना, आपका क्या गलती? आपने तो जगा दिया। बस अपनी गलती इतनी ही है कि वो उसके ना जगने से हम परेशान होते हैं कि जगता ही नहीं है। इसके भले के लिए इतनी बार जगा दिया, उठ के ही नहीं देता है। और ऊपर से जो दूसरा बड़े वाला बॉस डांट मार रहा है तब दुखी हो रहे। तो दोनों तरफ से दुखी होना बंद करें, शांति से सुन ले। वो नहीं जगा उसको भी शांति से सहन करें। आपके दुखी होने से भी वो उठा तो नहीं ना, तो बता तो दें, पर बैलेंस रहते हुए बता दें छोटे वाले को, और बड़े वाले को भी बैलेंस रहते हुए सुन लें उसका। और एक समस्या आती है फिर उनको 2 बार 3 बार जगाने जाओ, उसमें पढ़ाई भी खर्चा होता है। इसे सोच के कभी कभी लगता है कि जाओ ही नहीं, उनका मर्जी से अपना करने दो। उठना तो है नहीं उसको, क्यों अपना टाइम वेस्ट भी क्यों किया? फिर ऐसा भी लगता है कि मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इसलिए तो देखो ना, भगवान कृष्ण ने एक शिष्य को सुधारने के लिए 18 अध्याय लिख दिए और 2 साल हमें हो गए इसको पढ़ते पढ़ते। तो इतना धैर्य रखना होता है, किसी की कोई आदत छुड़ानी है ना, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप नियमों का पालन करवा रहे हो ना, जिसको सुबह जगा रहे हो, उस व्यक्ति के माइंड में ये बात जचनी चाहिए कि सुबह उठना मेरे लिए कल्याणकारी है और देर में उठना मेरे लिए हानिकारक है। ये बात जिस दिन उसके दिमाग में फिट हो जाएगी ना, तो अपने आप उठ के आएगा, फिर आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो पुरुषार्थ कहाँ करना है? उस व्यक्ति को इसके बारे में एहसास करवाना है किसी भी तरह से। अगर आप उस भूमिका में हैं तो, अगर आप किसी गुरु की भूमिका में हैं, किसी आचार्य की भूमिका में हैं, तो अच्छा आचार्य वही होता है जो अपने शिष्य को उसका एहसास करवा दे सत्य का, कि आपके लिए ये कल्याणकारी है, ये आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। डंडे से हाँकना आचार्य का काम नहीं है, और केवल वो खुद आचरण करता रहे इतना भी पर्याप्त नहीं है। दूसरा व्यक्ति देखता है, दूसरा आत्मा देखता है कि ये जल्दी उठ रहे हैं, ये ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अपने संस्कार जो है वो कहते हैं भाई ये कर लेगा, हमारे बस का नहीं है। तो उसकी अग्नि अभी प्रसुप्त है और वो अपने आप जगेगी भी नहीं उसकी, तो उसको घिसना पड़ता है। तो उसको प्रज्वलित करना ये हमारा काम है, ये आचार्य का काम है, गुरु का काम है। लेकिन वो कैसे समझेगा तो जरूरी नहीं, उसका एक ही तरीका नहीं है। भगवान कृष्ण ने पहले इसको समझाया, समझाने लगे तो ये उल्टा गुरुजी को समझा दे रही थी, मुझे आपको पता नहीं है, आप कभी हमें ऐसे बताते हैं, कभी ऐसे बताते हैं, कंफ्यूज कर रखा है, कोई एक रास्ता लेके चलना चाहिए। तो फिर इनको थोड़ा धमकाया कि मैंने आपको बता दिया, जो आपको करना है करो, नहीं करना है तो तेरे बिना भी सारे काम हो जाएंगे। तो बोल ठीक है फिर कर लो, मेरे बिना हो जाएंगे तो उन्हीं से करवा लो जिनसे करवाने। अब भगवान ने सोचा इसको कह तो दिया, ये तो खिसक जाएगा चेला, तो अच्छा है। तो फिर तुरंत उसको पकड़ा अगले ही श्लोक में, फिर पकड़ के उसको कभी डांट के समझा रहे हैं, कभी प्रीति पूर्वक समझा रहे हैं, कभी उसको ज्ञान का चक्षु देकर के चीजें दिखा रहे हैं, कभी अपना विराट रूप दिखा के उसको विश्वास करा रहे हैं। तो जैसी जिसकी प्रकृति है तो उसको उसी रूप में। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो डांट फटकार की भाषा को ज्यादा समझती हैं, कुछ प्रीति की भाषा को ज्यादा समझती हैं, कुछ दंड की भाषा को समझती हैं। तो अलग अलग सबके संस्कार हैं। तो ये बड़ी बात ये है कि जो नियम करवाने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा प्रयास इस बात पे करना चाहिए कि वो उस व्यक्ति को ये एहसास करवा दें। उसको एहसास नहीं कराएंगे तो फिर वो पशु की तरह से आप 5 साल 10 साल 4 साल उनको डंडे से जगा भी देंगे सुबह और वो उठ भी जाएगा। कई लोग तो यहाँ पानी की बाल्टी डाल देते हैं, ठंडा ठंडा पानी उसके बेचारे के बिस्तर में डाल दिया, उठ तो गया वो, लेकिन आप उसको जीवन से नहीं उठा पाए और ना आप उठ पाएंगे और ना उसको उठा पाएंगे। तो ये ठीक है, दंड विधान भी एक होता है, ठीक है, तो आप लेकिन जबरदस्ती 4-5 साल उनको जगा भी देंगे तो कोई उपलब्धि नहीं होगी उनके जीवन में। आप उनको कितना भी जबरदस्ती याद करवा देंगे, स्मरण करवा देंगे, तो भी वो फिर भूल जाएंगे एक बार सुना के। तो उसका महर्षि दयानंद ने एक शब्द प्रयोग किया है सत्यार्थ प्रकाश में कि विद्या का सर्वोपरि महत्व न समझना। विद्या किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? तो बोल जी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर ये सर्वोपरि महत्व नहीं है विद्या का। परीक्षा देना ये सबसे अंतिम महत्व नहीं है विद्या का। विद्या क्यों पढ़ रहे हैं? बोल जी कोई अनपढ़ नहीं कहेगा हमें,
कम से कम हमारे पास डिग्री है तो पढ़ा लिखा कहेंगे हमें, ये सर्वोपरि महत्व नहीं है। आप व्याकरण दर्शन क्यों पढ़ रहे हैं, बोल जी हमें विद्वान कहेंगे लोग, इसलिए पढ़ रहे, ये सर्वोपरि महत्व नहीं है। तो इसलिए जो उस विद्या में छिपा हुआ था वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा उसका सर्वोपरि महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जग रहे हैं, हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, फायदा क्या है उसका, व्यायाम क्यों कर रहे हैं, प्राणायाम क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि 95% लोग इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। 95% लोग इसलिए सुबह उठते हैं कि गुरुकुल में सब उठते हैं इसलिए हमें भी उठना नियम है यहाँ पे, उसको नहीं पता मैं क्यों उठ रहा हूं। तो वो उठता भी रहेगा ना, यदि 5-7 वर्ष 10 वर्ष या आजीवन भी उठता भी रहेगा तो भी उसको जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उपलब्धि होती है वो उपलब्धियां कदापि नहीं होंगी। अपना लक्ष्य जो हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। एक दिन कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, जिन चीजों की हम वैल्यू करते हैं वो हमारे जीवन में खोती नहीं है और जिनकी वैल्यू नहीं करते हैं वो खो जाती हैं। तो एक कहानी सुनाई थी ना, वो सस्ते सस्ते पेन लाता था और सब खो जाते थे, और जिस दिन महंगा खरीदा तो फिर नहीं खोया, क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो जो चीजें सस्ती सस्ती मिल जाती है ना, सस्ते सस्ते में गुरु मिल जाए, कुछ पुरुषार्थ तो किया नहीं, सस्ते में मिल गई, घर से भाग के आए, यहाँ पर गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो सस्ते में मिल गई ना, कुछ भी तप तो किया ही नहीं। सस्ते में तो ज्ञान मिल गया, नहीं तो एक गीता पढ़ने के लिए, एक व्याकरण दर्शन पढ़ने के लिए, महर्षि दयानंद को व्याकरण पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ी, तब उनको पता लगा कि इसकी वैल्यू क्या है। सस्ते में माता पिता मिल गए, सस्ते में माता पिता का प्रेम मिल गया, इसलिए उसकी वैल्यू ही नहीं है। जिनके माता पिता नहीं हैं और जिनको एक दिन भी माँ बाप का क्या प्यार होता है वो पता नहीं है, उस व्यक्ति से पूछो उसकी कीमत क्या है। जिसको दर दर ठोकरें खाने पर भी कहीं रहने के लिए एक छत, खाने के लिए 2 रोटी, और उसको कोई अच्छी बात बता दे ऐसा कोई गुरु आचार्य मिलता नहीं है। उसको ढूंढने के लिए उसने बेचारे ने कितने पापड़ बेले, उस व्यक्ति से पूछो। सस्ते में जो चीजें मिलेंगी उसकी हम वैल्यू नहीं करते, और जिस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं वो खो जाती है। बाजार से सोना खरीद के लाते हो तो सोना जल्दी से खोता नहीं है, उसको बड़ा संभाल के रखते हैं क्योंकि कीमत चुकाई है। और किसी व्यक्ति की करुणा, किसी व्यक्ति का प्रेम, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना वो अमूल्य होती हैं, वो उसकी कीमत तो है नहीं बाजार में कि आप खरीद लाओ, और अमूल्यता को हम समझते नहीं है, तो इसलिए वो चीजें हमारे पास आके भी कहीं खो जाती हैं, फिर हम उनकी वैल्यू नहीं करते। सुबह उठने की क्या वैल्यू है ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठ तो गए लेकिन उठ के भी उस चीज को तो पाया ही नहीं जो मिल सकती थी, तो उसकी हमें वैल्यू का भी नहीं पता है। वैल्यू का नहीं पता इसलिए खो जाती है, रोज सो जाते हैं हम। तो उसका उपाय ये है कि पहले हम अपने जीवन में उसको फील करें कि देर उठने का क्या अनुभव है और जल्दी उठने का क्या अनुभव है, और जब वो अपने इसमें घटित हो गया तो फिर कोशिश करें दूसरे को बताने की कि ये इसका महत्व है। कहाँ आप, हम तो आपकी उंगली पकड़ के आपको सहारा दे रहे हैं, जीवन तो आपका है ना, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में। ये जैसे उस आत्मा के संस्कार हैं उसी भाषा में उसको समझाओ। तो जब एक बार उसके अंदर घुस गया ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कब बताना है उसको ये बात, कैसे बतानी है, ये सब आपकी कुशलता के ऊपर डिपेंड करता है। अब मतलब वो व्यक्ति पहले ही भूखा मर रहा है, उसको भूख लगी है और आप उसको
बोले कि तेरे को बताऊं सुबह उठने के क्या लाभ है, मैं बताती हूँ। बोलते तो खाना खाने देना, बाद में देखेंगे। तो सुनेगा ही नहीं, आप गलत टाइम में बता रहे हो। जिस समय उसको गुस्सा आ रहा है, वो पहले से ही परेशान है, इरिटेट है, उस समय आप समझा रहे हो देखो ये अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। वो पहले ही परेशान है बेचारा, उसके नहीं कुछ भी समझ में आने का फिर। और आप बता तो ठीक तरीके से रहे हैं, लेकिन आपके शब्दों में आपकी शैली ऐसी है कि उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रही है। प्रभाव डालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो वो शब्द कहने की पात्रता और दूसरी शैली। दो चीजें हैं। एक व्यक्ति ने अपने राजा था, एक अपने महामंत्री को बुलाया, वो आया ही नहीं। उसने कहा कि जी बता देना कि मैं गायत्री के जप में लगा हुआ हूँ। राजा ने फिर दोबारा बुलाओ उसको, नौकरी है ये, गायत्री का जप में लगा, ये कोई उत्तर हुआ? बुलाओ उनको तुरंत। उसने फिर मना कर दिया, मैं गायत्री के जप में लगा हुआ हूँ। फिर तीसरी बार बुलाया, जब उसका पूरा हो गया तब वो आया। तो राजा ने पूछा कि आप ऐसे कौन से? बोल जी मैं इससे भी बड़े काम में लगा हुआ था। तो बोले मुझे भी बताओ उसकी क्या महिमा है, फिर इससे भी, अगर मेरे से भी बड़ा मेरे ऑर्डर से भी बड़ा आपको वो काम लगता है तो हमें भी बताओ, हम भी उसी का जप करेंगे। फिर मुझे आपको नहीं बता सकता हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने किसी और एक व्यक्ति को, लेकिन ये बड़ा बुद्धिमान था, इसके बिना काम भी नहीं चल सकता था, तो इसको हटाया नहीं और किसी बड़े पंडित को बुला के बोले भैया गायत्री क्या होता है, हमें जरा बताओ। तो उन्होंने आकर के गायत्री का उपदेश दिया और वो भी गायत्री का जाप करने लग गए। अगले दिन से राजा भी। तो फिर अगले दिन मंत्री आया, अपना जाप करके ड्यूटी पे आया। तो उन्होंने पूछा कि आपने तो हमें मंत्र दीक्षा दी नहीं, लेकिन हमने तो ले ली और हमने भी आज से शुरू कर दिए हैं। तो उसने ऐसे सुनते ही, वहां पर कुछ वो भी खड़े थे, नौकर चाकर भी खड़े थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि गिरफ्तार करो इनको, राजा को। तो राजा से देख रहे इसका दिमाग तो ठीक है। उसने फिर दोबारा और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुरंत गिरफ्तार करो इनको। लेकिन वो तो टस से मस ना हो जो नौकर हैं। फिर तुरंत उसने दूसरे को, राजा बोले उसको चांस देने दिए बगैर ही तीसरी बार और ज्यादा गरज के बोला, बोले मैं अंतिम बार कह रहा हूं तुरंत इनको अरेस्ट किया जाए। उन्होंने फिर भी अरेस्ट नहीं किया। अब की बार राजा ने कहा, बोले इसकी इतनी हिम्मत, इसको गिरफ्तार करो तुरंत। कहते ही उन्होंने तुरंत गिरफ्तार कर लिया महामंत्री को। तो राजा ने कहा ले जाओ इसको। तो उन्होंने कहा महाराज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है मैंने, आपको पता चला कि नहीं? क्या मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या किया तुमने? बोले मैंने आपके प्रश्न का उत्तर ये दिया है कि वही शब्द मैंने बोले, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति भी वही थे, शब्द भी वही थे, लेकिन मेरे शब्दों ने कोई प्रभाव नहीं किया इनके ऊपर। मैंने 3 बार बोले यही शब्द, गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति भी यही थे, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ मेरे शब्दों का। और वही शब्द आपने बोला, एक ही बार बोला, और इन्होंने तुरंत मेरे को गिरफ्तार कर लिया। तो इससे क्या पता लगा? वही शब्द बोलने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, पात्रता और शैली। सबके शब्दों का असर नहीं पड़ता है। वही शब्द भक्त बोलता है, वही शब्द एक अपात्र व्यक्ति भी बोल सकता है, लेकिन भगवान के ऊपर कौन से वाले के शब्दों का प्रयोग असर पड़ेगा? जिसका अंतःकरण पवित्र है। जिसका अंतःकरण दूषित है वो चाहे कितने भी अच्छे अच्छे मंत्र क्यों ना बोलता रहे। और यही बात गीता भी कह रही है कि यज्ञ, तप और दान ये दिखावे के लिए भी हो सकते हैं, तब ये सात्विक नहीं होंगे। भले ही आप कितनी भी
बेस्ट सामग्री से कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी सोने चांदी के पात्रों में उनको रख रख के वो क्रियाएं कर रहे हैं, कितना भी आपने डेकोरेशन किया है, कितना भी चकाचौंध वाला आपने वायुमंडल बनाया है, तो ये चीजें दिखावे के लिए भी हो सकती हैं, ये चीजें किसी का नुकसान करने के लिए भी हो सकती हैं। तीनों ही चीजें, यज्ञ भी, तप भी, दान भी। और प्राय लोग दो प्रकार की ज्यादा करते हैं, राजसिक और तामसिक। सात्विक करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब हम यही कर्म किसी दिखावे के लिए, दंभ के कारण करते हैं, आडंबर के कारण करते हैं, तो वो राजसिक श्रेणी में आ जाते हैं। दिखाने के लिए कोई व्यक्ति बड़े बड़े सुंदर सुंदर यज्ञ भी कर सकता है, विराट यज्ञ भी कर सकता है, तपस्याएं भी की जाती हैं, कील के तख्त पे लेटे हुए हैं, एक पैर पे खड़े हुए हैं, केवल जल जल के ऊपर रह रहे हैं, अग्नि ताप रहे हैं, और बहुत ठंडी के मौसम में एक कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं, लेकिन भाव ये है कि दूसरे को दिखाऊं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रोंग हूं, दूसरे लोग जाने कि मैं एक बिल्कुल पतला कपड़ा पहन करके भी बीमार भी नहीं होता हूँ, ठंडी भी नहीं लगती है मेरे को। तो कर्म तो तपस्या का ही है, लेकिन वो राजसिक श्रेणी में आ जाएगा। और ऐसे दान भी दिए जाते हैं कि लोग देखें कि मैंने कितना दान दिया, इसलिए लोग माइक पे अनाउंस भी करवाते हैं कि मेरा नाम बोलना, इन्होंने इतना दान दिया। मंच पे जाके आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं, माला भी पहनना चाहते हैं। तो ये दिखावे के लिए भी होते हैं और किसी का नुकसान करने के लिए भी होते हैं। तो जो हिरण्यकश्यपु, रावण आदि कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की ना उन्होंने, लेकिन की किसके लिए? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे का नुकसान करने के लिए। दुर्योधन ने भी बहुत दान दिया अश्वमेध यज्ञ में, लेकिन दिया किस लिए? ताकि युधिष्ठिर को आते ही कोष संभालते ही कष्ट हो, क्योंकि कोष खाली, तो दूसरे को दुख देने के लिए दान दिया, तप किया, यज्ञ किया। तो ये राजसिक और तामसिक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय के ऊपर आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा कि ये चीजें दिखावे के लिए भी हो सकती हैं, ये चीजें तभी सात्विक होंगी, और सात्विक यदि हो जाएं तो यहाँ कर्म को भी लिया है। ये देखो आप 25 नंबर श्लोक में, मोक्षकांक्षी भी, जिनको मोक्ष की कामना है ना, वो दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते। तप दान, ये यज्ञ तप और दान तो करते ही हैं, इसके साथ विविधा क्रिया क्रियन्ते, अनेक प्रकार की क्रियाएं, अर्थात जो भी कर्म करें, यज्ञ तप दान के अतिरिक्त जो छोटी छोटी क्रियाएं भी करते हैं वो, तो उनका निषेध नहीं है कि जिनको मोक्ष चाहिए वो कोई कर्म ना करे, ऐसा नहीं कहता है शास्त्र। तो ईश्वर की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता नहीं है, श्रद्धा की प्रधानता है, ये गीता कह रही है। बहुत बड़ा संदेश दे रही है गीता। अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो उसमें कर्मों की प्रधानता नहीं है कि किसने व्याकरण पढ़ा या किसने दर्शन पढ़ा या किसने यज्ञ किया, किसने तप किया, किसने दान दिया। इन कर्मों की प्रधानता नहीं है, किस भाव से किया, श्रद्धा भाव से किया या दंभ भाव से किया, इसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। और यही बात वेद ने भी कही, श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हुयते हविहि। अग्नि को जलाना भी श्रद्धा पूर्वक है और हवि भी उसमें श्रद्धा पूर्वक देना है। अर्थात किसी काम की शुरुआत करना, ये अग्नि जलाना है। आपने गीता पढ़ना शुरू किया, आपने बीए फर्स्ट में एडमिशन लेकर के पढ़ना शुरू किया, अनेक अनेक विषय आप सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, तो जो आप पहले दिन आपने पढ़ना शुरू किया, ये अग्नि जलाना है, तो वो श्रद्धा पूर्वक जलाई जानी चाहिए। जिस दिन आपने संगठन में काम करना शुरू किया, ये अग्नि जलाई जा रही है, तो वो श्रद्धा पूर्वक जलानी चाहिए।